कैनरा बैंक द्वारा उजाना गांव नूह जिला में वित्तीय समावेशन संतृप्ति कार्यक्रम का सफल आयोजन। बता दें, कैनरा बैंक ने उजाना गांव जिला नूह में वित्तीय समावेशन संतृप्ति कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना था। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक श्री विवेक श्रीवास्तव जी ने अपने संबोधन में उपस्थित ग्रामीणों को बताया कि वित्तीय समावेशन केवल खाता खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अर्थव्यवस्था में भाग लेने का अवसर देता है। इसके अलावा क्षेत्रीय निदेशक ने जनधन योजना, आधार आधारित भुगतान प्रणाली, डिजिटल बैंकिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक श्री पंकज सेतिया ने पीएमजेजेबीआई, पीएमएसबीआई, री-केवाईसी इत्यादि के लाभों के बारे में उपस्थित ग्रामीणों को अवगत कराया। अन्य वक्ताओं में श्री जीए अनुपम, महाप्रबंधक कैनरा बैंक अंचल कार्यालय करनाल, श्री दीपक शुक्ला, उप महाप्रबंधक अंचल कार्यालय करनाल एवं श्री चंदन सिंह तोमर, उप महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम ने अपने उद्बोधन में यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति का बैंक खाता होना जरूरी है ताकि वह सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त कर सके। इस अवसर पर सभी सरकारी और निजी बैंकों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं बीमा लाभार्थियों को त्वरित राहत हेतु क्लेम सेटलमेंट चेक प्रदान किए गए। स्थानीय कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई। मनोरंजन के साथ साथ जादू शो के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। महिलाओं ने अपने उत्पादों और सेवाओं की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें हस्त निर्मित वस्तुएं, खाद्य सामग्री, परिधान और घरेलू उत्पाद शामिल थे। कार्यक्रम में 300 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया, जो वित्तीय सशक्तिकरण के प्रति बढ़ती जागरूकता और रुचि का प्रतीक है। ऐसी ही और भी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे रन टाइम्स न्यूज लाइव। देखिए, जैसे आप जानते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर के माह में भारत सरकार वित्त मंत्रालय के सौजन्य से बैंकों के माध्यम से, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक का भी पार्टिसिपेशन है, भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायत, करीब 2,75,000 पंचायत हैं, उनमें ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उनका उद्देश्य ये है, जिसे हम कहा जाते हैं संतृप्ति अभियान, अर्थात सरकार की जो जनमानस, जनसाधारण के लिए 3 विशिष्ट स्कीमें हैं: सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये कम लागत पर मिलने वाली बहुत ही बेहतरीन स्कीम्स हैं। तो जनमानस तक ये हम मैसेज ले जा चाह रहे हैं कि जो लोग इनकी मेंबरशिप अभी नहीं लिए हैं, उसको भी ले लें, क्योंकि इतनी कम लागत में पूरी दुनिया में कहीं भी इस प्रकार का इंश्योरेंस अथवा पेंशन नहीं मिलेगा। योजना लागू रहेगी। इन 3 महीने अभियान है हमारा कि हम खुद आपके घर आकर, आपके गांव के पास आकर आपको बिना किसी मशक्कत और दिक्कत के स्कीम में एनरोल करते हैं। इसके अलावा आप कभी भी ब्रांच में जाकर या बैंक मित्र या जिसे बीसी कहते हैं, उसकी मदद लेकर इन योजनाओं में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और प्राइवेट बैंक में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। साइबर ठगी रोकने के लिए प्रथम और एकमात्र उपाय है सचेत रहना। फ्री में कुछ नहीं मिलता है और लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बैंक, रिजर्व बैंक, सरकार के माध्यम से हम बहुत ज्यादा कैंपेन चला रहे हैं ताकि लोगों को इसके बारे में बताया जा सके। गांव-गांव जाते हैं, शहर के अलग-अलग इलाकों में जाते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में भी जा रहे हैं। ये जो वित्तीय समायोजना है 3 महीने के लिए जो भारत सरकार ने लागू स्टार्ट किया है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, इसका मेन पर्पस है री-केवाईसी, क्योंकि बैंक के खाते के थ्रू काफ़ी फ्रॉड्स हो रही है। तो एक जागरूक करना है हमारे जनता को, हमारे देश की जनता को, जिनके बैंक के खाते हैं उन्होंने री-केवाईसी नहीं कराया है। री-केवाईसी का मतलब आपको नया एड्रेस, मतलब नया पैन कार्ड, नया आधार नंबर और नया फोटोग्राफ आपको देना है।
ताकि आपके बैंक के खाते से कोई छेड़खानी न करे और उस खाते में कोई फ्रॉड ना हो। आजकल आप देख रहे होंगे काफ़ी आपके खाते में कुछ फ़ोन आता है, कुछ ओटीपी आता है, तो फ्रॉड हो जाता है। तो अगर इस तरह से ई-केवाईसी अपना करवाते रहेंगे, तभी क्योंकि 2014 में जनधन अकाउंट खुला था। तो जी, उससे मैडम यही है कि जो ग्राहक हैं या तो बैंक वाले जो भी नियरेस्ट ब्रांच है जहाँ उनका खाता है वो उनको संपर्क करें या फिर ग्राहक जाके ब्रांच में संपर्क करें। सबसे बेस्ट तरीका वही है। एक तो 1930 एक नंबर है बनाया हुआ है आरबीआई ने, उस नंबर पे कॉल करके इमीडिएट ही बोलना है कि हमारे पास साथ ऐसा पैसा निकल गया है और तुरंत ही बैंक में नियरेस्ट ब्रांच में कंप्लेन कर सकते हैं। इवन आरबीआई की साइट है वहाँ भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये ये जो सरकार एक तरह से अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना से मैं शुरुआत करता हूँ, जीरो बैलेंस पे सरकार ने शुरू किया और उसके साथ साथ उन्होंने, क्योंकि आप अगर किसी गरीब को जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो उसमें सुरक्षा भी प्रदान करे। तो उसको प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू किया जिसमें 20 रुपये का प्रीमियम है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्टार्ट किया जिसमें 436 रुपये प्रीमियम है। एक है एक्सीडेंटल है और एक नेचुरल डेथ का है। और क्योंकि अभी आप देख रहे हैं देश में काफ़ी कम पेंशनधारी बचे हैं, तो अटल पेंशन योजना शुरू किया। जो भी अटल पेंशन योजना में 18 से लेकर 40 साल के युवा अगर उसमें जमा करते हैं, कुछ प्रीमियम है, तो 60 साल के बाद उनका एक पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तो एक तरह से सरकार ने जीवन को सुरक्षित करने का कोशिश किया है ताकि लोग मतलब भूखे नहीं मरे भारत में।